हेलो, माई सेल्फ सुनील कुमार पालीवाल। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। उसके जो टॉपिक हम कवर करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज में लेते हैं। हम यहाँ ग्रुप मेथड यूज में लेंगे। इसमें हम हमारे दिए गए सवाल को 4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे और हम उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर देखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं 011000101 डॉट 110111। ये एक बाइनरी नंबर है और इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम इसे दशमलव से पहले और बाद में 4 के ग्रुप में बांट लेते हैं। 1010 सेकंड 0110 दशमलव के बाद में यहां आप ध्यान दीजिएगा 1101, ये आपका एक 4 का ग्रुप बन जाता है। उसके बाद सिर्फ 2 नंबर ही बचते हैं, वो हैं आपके 1 और 1। हमने पहले ही कहा है बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 के ग्रुप बनाने हैं। अब यहां पर सिर्फ 1 और 1 ही है, इससे हमारा 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है, इसलिए हम यहां पर 2 जीरो ऐड करेंगे ताकि ये हमारा 4 का ग्रुप बन जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन ग्रुप का बाइनरी ग्रुप का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे। 0110 का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है वो है आपका 6। 0101 का जो इक्विवेलेंट नंबर है वो है आपका 5। 1101 का इक्विवेलेंट नंबर है D और 1100 का इक्विवेलेंट नंबर है C। तो हमारे पास फाइनल जो नंबर आता है वो है 65.DC। यह हमारा फाइनल आंसर है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम इस टेबल का उपयोग करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 5D.2A। यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट नंबर को देखते हैं जो कि है 5। यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है 0101। सेकंड है D, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 1101। उसके बाद है 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0010। उसके बाद है A का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1010। हम इन सभी बाइनरी इक्विवेलेंट को इन नंबर के नीचे लिख देते हैं।
जो हेक्साडेसिमल नंबर है 5D2A, हमने इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा है। ऑक्टल में जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो 3-3 के ग्रुप में होता है और हेक्साडेसिमल में यह 4-4 के ग्रुप में होता है। आपका जो आपने बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा है इसे आप एक साथ लिख देंगे। यह आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, दशमलव के दोनों तरफ यहां पर 0 है, तो इन 0 को हम ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि इन 0 का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप किसी संख्या को 01 लिखते हैं तो वो 1 ही कहलाती है। इसी तरीके से अगर दशमलव के बाद आप 10 यानी कि 10 लिख दें तो उस 0 का भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए एंड के दोनों 0, जो पहले 0 है दशमलव से और जो दशमलव के बाद में एंड में 0 है, इन दोनों 0 को हम हटा देंगे। फाइनल आंसर हमारा रहेगा 101101.0010101। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड रूल यूज में लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 1228। यह एक डेसिमल नंबर है, इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। हम यहां पर 1228 जो डेसिमल नंबर है इसमें 16 का भाग देंगे। 1228 जो डेसिमल नंबर है इसमें 16 का भाग देने पर यह 76 टाइम जाएगा और जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा 12। अगेन 76 में 16 का भाग दिया जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर रहता है 12 और यह 4 टाइम जाएगा। अब हम इसका डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम 4 को रिमाइंडर के साथ में लिख देते हैं। क्योंकि 12 की इक्विवेलेंट हेक्सा वैल्यू होती है C, तो हम यहां पर इसे कन्वर्ट करके C में लिख देते हैं। यहां पर दोनों रिमाइंडर 12 हैं तो हम दोनों जगह C लिख देते हैं। जब भी इसको पढ़ा जाएगा तो हम इसे डाउन टू अप पढ़ेंगे। यह आपका हो जाता है 4C and C। 1228 इस डेसिमल नंबर का हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आता है 4CC। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज में लेंगे। हम एक सवाल लेते हैं 2479.859। यह एक डेसिमल नंबर है, हमें इसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है।
सबसे पहले हम 2479 में 16 का भाग देंगे। यह 154 टाइम जाएगा और जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा 15। अब हम 154 में 16 का फिर से भाग देंगे। यह 9 बार जाएगा और रिमाइंडर रहेगा 10। हेक्साडेसिमल नंबर में 15 को F से लिखा जाता है और 10 को A से लिखा जाता है। जब हम इस नंबर को पढ़ेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। यहां पर यह रहेगा 9AF। अब दशमलव के बाद हमारे पास जो संख्या है वो है 859। हम 859 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 13.744। यहां पर दशमलव से पहले जो 13 है उसे हम अलग से लिख देते हैं और 0.744 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को 0.744 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 11.904 आता है। पॉइंट से पहले वाला 11 हम अलग से लिख देते हैं। 0.904 को हम अब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 16 मल्टीप्लाई 0.904 करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.464। अगेन हम पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है उसे अलग लिख देते हैं। यहां पर यह है 14। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो ये डिजिट अलग से लिख रहे हैं इनका हेक्सा इक्विवेलेंट भी हमें साथ में लिखते रहना है। 13 को हम हेक्सा में D से लिखते हैं। 11 को हम हेक्सा में B से लिखते हैं। 14 को हम हेक्सा में E से लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 0.464 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जो नंबर आएगा वो है 7.424। पॉइंट से पहले वाला 7 हम फिर से अलग लिख देते हैं और 0.424 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 6.784। हम पॉइंट से पहले वाला 6 फिर से अलग लिख देते हैं। जब भी हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो दशमलव के बाद वाली संख्या को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब हम हमारा जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसे हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं। यह है DBE76 और पॉइंट से पहले वाला जो हमने डिवाइड करके सॉल्व किया था उसमें हमारे पास आया है 9AF। इन दोनों नंबर को हम एंड में लिख देते हैं। यह हमारे पास आएगा फाइनल आंसर जो कि है 9AF.DBE76। तो इस तरीके का उपयोग करके हम किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज लेंगे उसे हम एक सवाल से समझते हैं। 81.21 यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है।
जब भी इस तरह का सवाल हमें दिया जाएगा तो हम पॉइंट पे ध्यान देंगे और पॉइंट से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और अगर डिजिट ज्यादा है तो 16 की पावर 2, 16 की पावर 3 इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पॉइंट के बाद यहाँ पर है 2 1, तो पॉइंट के बाद हमें इसे 16 की पावर -1 और 1 को हमें 16 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा 8 क्रॉस 16 पावर 1 प्लस 1 क्रॉस 16 पावर 0 प्लस 2 क्रॉस 16 पावर -1 प्लस 1 क्रॉस 16 पावर -2। पॉइंट से पहले हमें 16 की पावर 0 लिखते हुए और फिर हमें पावर को बढ़ाते हुए इस डायरेक्शन में चलना है और पॉइंट के बाद हमें माइनस में पावर लगाते हुए इस डायरेक्शन में चलना है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 क्रॉस 16 पावर 1 को हम 8 क्रॉस 16 लिख सकते हैं प्लस 1 क्रॉस 16 पावर 0 को हम 1 क्रॉस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 16 पावर 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2 क्रॉस 16 पावर -1 को हम 2/16 करके लिख सकते हैं प्लस 1 क्रॉस 16 पावर -2 को हम 1/16 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आएगा 129.1289। तो हम कह सकते हैं 81.21 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसका डेसिमल में वैल्यू होगा 129.1289। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।